हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षराज एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी जिसमें कि आपदा प्रबंधन सहित उसको जो शामिल किया गया है, उसका जितने भी बिहार बोर्ड का जो बुक है, उसका जितने भी ऑब्जेक्टिव है, उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये यदि वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2025 में जो फाइनल परीक्षा होने वाला है, उसमें से जो एक भी सवाल जो है छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है एक नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब होता है इसको फिर से जो है उपयोग में लाया जा सकता है, यानी सौर ऊर्जा एक तरह से और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। ठीक है। अगला सवाल है, तट रेखा में कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 200 किलोमीटर तक। 200 किलोमीटर तक जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख संसाधनों के और नियोजित विदोहन से। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितना किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? कहता है समुद्री क्षेत्र में जो राजनीतिक सीमा है कितना किलोमीटर तक जो है क्षेत्र जो है राष्ट्र संपदा निहित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई से जो क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी उसका उर्वरा शक्ति कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यदि इसका PDF चाहिए तो हमारा वीडियो का जो अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम वहाँ पे क्लिक करके जो डायरेक्ट जो टेलीग्राम से ज्वाइनिंग हो सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पे है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये राजस्थान। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है एंड्रीन है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। ये रेगुर मृदा को ही क्या बोला जाता है? कपासी मृदा भी बोला जाता है। रेगुर मृदा को जो है कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह की संज्ञा दिया गया। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी टोटल जल जो है 100% है। 100% में जो है कितना प्रतिशत भाग जो है जल का महासागर में निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 96.5%। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। पंडित नेहरू जो है हमारे देश के प्रथम PM थे। ठीक। अगला सवाल है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 65%। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो होता है 65%। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का जो संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कहता है 2001 के डाटा के अनुसार जो है भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख 19.27%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? कहता है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाए। ये डेटा जो है ये 2001 के अनुसार है। ठीक है, अभी वर्तमान में कुछ और है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर घ 7। तो किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन के लिए कुल भूमि का 33% जो है भूमि पर जो है वन का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार में कितना प्रतिशत है? मात्र 7% वन का विस्तार है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले जो है देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग में जो है वन है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर घ 60.11%। अगला सवाल है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन का विस्तार है। अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 3 वर्गों में। अगला सवाल है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? कहता है 2051 से लेकर 1980 तक जो है कितना वर्ग किलोमीटर वन कृषि क्षेत्र भूमि में जो परिवर्तित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख यानी 26,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ये जो देख लेते हैं तो एक भी सवाल जो एनसीईआरटी बुक से आने वाला है, एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है आपका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कहता है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख 4 अरब हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर क अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख गंगे डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन केवल भारत के गंगा नदी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है ना। राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल क्या है भारत का? कमल है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। ठीक है, इस तरह से इस सबको भी याद रखना। अगला सवाल है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? कहता है मैंग्रोव्स क्या है? एक वन है। इसका विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे है? सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग जो किसी उपचार में होता है तो ये होता है कैंसर के उपचार में। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक जो है ये भारत से संबंधित। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है,
इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क मैग्नीज। मैग्नीज जो इनमें से जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी इसमें जो है मैग्नीज में जो है लोहा का अंश पाया जाता है। तो बाकी बात अभ्रक, चूना पत्थर, बॉक्साइट में जो लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधात्विक खनिज है, लेकिन अधात्विक खनिज होते हुए भी ये क्या है? विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। ठीक है, विद्युत का सुचालक है, एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अगला सवाल है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जितने भी उद्योग हैं तो उन सारे उद्योगों में जो लोहा का उपयोग किसी न किसी रूप में होता है, इसलिए जो लोहा को जो उद्योगों का जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का कौन प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? एक लोहा का प्रकार है। बाकी बात लिग्नाइट, बिट्यूमिनस ये क्या है? ये कोयला का प्रकार है। किसका प्रकार है? कोयला का प्रकार है। कोयला कितना प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला सवाल है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ये कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है लोहा का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये 20% करता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है ये है तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 10 किग्रा। यानी 1 टन मैग्नीज बनाने में जो है 10 किग्रा 1 टन इस्पात बनाने में जो है मैग्नीज का जो है 10 किग्रा लगता है। यानी ये 10 किलोग्राम जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कितना है टन में? 1 टन लोहा यानी कि इस्पात बनाने में। अगला सवाल है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख मैग्नीज का। अगला सवाल है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर घ बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही जो है एल्युमिनियम का निष्कासन किया जाता है। अगला सवाल है देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? कहता है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 125 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? कहता है बिहार झारखंड दोनों मिला के जो है देश का कितना प्रतिशत जो अभ्रक का उत्पादन होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये 80% है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किस राज्य में खनिज तेल का भंडार स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर क असम राज्य में जो खनिज तेल का भंडार है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर में। भारत में सबसे पहले तारापुर में जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ये तारापुर कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो 26 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये तारापुर में। ठीक है, सबसे पहले जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो और नवीकरणीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कोयला। कोयला जो है क्या है? एक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, विद्युत। अगला सवाल है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर क यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। कहता है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये झारखंड है। सबसे ज़्यादा भारत में जो है कोयला का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। अगला सवाल है, कोयले का सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे हाई क्वालिटी का कोयला कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, एंथ्रासाइट। कोयला कितना प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये सभी 4 प्रकार जो है कोयला का प्रकार है। तो उनमें से सबसे हाई क्वालिटी का कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है। अगला सवाल है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कहता है भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था डिगबोई। कहाँ पे? ये असम में। कहाँ पे? असम में। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? कहता है प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखरा नंगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? ये तुंगभद्रा परियोजना है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। कहता है निम्नलिखित में से ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये बरौनी। बरौनी क्या है? एक ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का जो है सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है निम्नलिखित में से? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी जो है ये तारापुर में। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नडोरा कहाँ पे है? ये है नडोरा उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलम कहाँ पे है? कलपक्कम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, ठीक है। और कैगा कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग, राजस्थान राज्य में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? कहता है ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिस्थितियां पाई जाती है, अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कहता है कि उद्योग का जो अवस्थिति यानी उद्योग को स्थापित करने का कौन एक प्रमुख कारक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये जनसंख्या। बाकी ऊर्जा चाहिए, बाजार भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, सभी जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक है, लेकिन जनसंख्या जो कोई माने नहीं रखता है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? कहता है भारत का सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये टिस्को है, टाटा लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पहली आधुनिक सूती मिल निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी, क्योंकि? तो कहता है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि? कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी कारण थे। कौन कौन कारण था? मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, और मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? ये सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है किस पे आधारित है? ये खनिज पर आधारित है, जो है चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर पर आधारित है। तो बाकी बात सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ये कृषि पर आधारित है, लेकिन चूना पत्थर उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हुगली औद्योगिक
केंद्र का प्रदेश का केंद्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग कोलकाता मेदिनीपुर। मेदिनीपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये बोकारो। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो निम्नलिखित में से जो कौन उपभोक्ता उद्योग है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या है? एक उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो छोटे पैमाने का उद्योग है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग क्या है? एक छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 3.88 लाख किमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कहता पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो एक सड़कों का वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कोलकाता एवं दिल्ली में। कोलकाता दिल्ली में क्या है? मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। अगला सवाल है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को जो इंडियन नाम दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1986 ईस्वी में। भारतीय अंतर्देशीय राज्य जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। अगला सवाल है, एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? कहता है एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये 8 डाक क्षेत्रों में बांटा। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 7। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कहता है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 80%। 80% क्षेत्र पे जो है खेती की जाती है। अगला सवाल है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? यानी कहता है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 80%। अगला सवाल है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से जो कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये है रोहतास। रोहतास जो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, ये चावल उत्पादक जिला क्या है? चावल उत्पादक जिला है, ठीक है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन रोहतास में होता है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? कहता है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख, ये गिरावट हो रही है। बिहार में जो जूट उत्पादन क्या हो रही है? गिरावट हो रही है, यानी कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर घ। गंगा का दिरा क्षेत्र जो है तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। कहता है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। 1955 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ये वाल्मीकि नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई ये रोहतास जिले में होती है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। कहता है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। 6374 किलोमीटर क्षेत्र पर जो अधिसूचित क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कहता है कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ये दरभंगा जो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ख ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान है। अगला सवाल है कांवड़ झील स्थित है, यानी कांवड़ झील पक्षी विहार झील जो कहाँ पे स्थित है, ये है बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में स्थित है। पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र था, जिसका स्थापना कौन किया था, उदयन ने किया था। कौन किया था, उदयन। अगला सवाल देखते हैं बिहार के खनिज तेल मिलने की संभावना है। कहता है बिहार में जो खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर घ। ये गंगा की द्रोणी में जो है खनिज तेल मिलने की संभावना है बिहार में। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग जो मुख्य रूप से ये सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पायराइट खनिज है। कहता है पायराइट कैसा खनिज है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ये है अधात्विक खनिज है। पायराइट कैसा खनिज है, अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। कहता है बिहार के सोना अयस्क से जो है 1 टन में जो है कितना शुद्ध सोना प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। 0.1 से 0.6 ग्राम के बीच में जो सोना प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो कहलगांव जो ये भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगला सवाल है बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजना की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ये है 10। BHPC द्वारा जो वृहद परियोजनाओं की संख्या कितना है, ये 10 है बिहार में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। कहता है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना जो है उसका कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी 44.20 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित किया गया है। कहता है बिहार के किस शहर में जो कांच उद्योग स्थापित है, ये है हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है, तो सिगरेट का कारखाना मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। कहता है रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ये है जमालपुर में। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है खाद कारखाना कहाँ स्थित है, तो खाद कारखाना ये बरौनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है। कहता है किस नगर में जो है कालीन तैयार किया जाता है, ये है दाऊद नगर में कालीन तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग
पूर्णिया जिला में स्थित है। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? ये पूर्णिया जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो बिहार की पहली रेल लाइन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत में सबसे पहले रेल कब चला था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला था। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? यानी ग्रांड ट्रंक रोड जिसका निर्माण किसने कराया था? ये शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी ने कराया था। तो इसका जो है सूरी ने कराया था, इसका जो है राजमार्ग संख्या कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये है NH2। इसके क्या है? NH2 है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? कहता है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ जो है ये 1860 से मना जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई ये 6283 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है? ये राजगीर में है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार झील ये बांका जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना किस घाट पर स्थित है? कहता है राष्ट्रीय पोत संस्थान जो है पटना किस घाट पर स्थित है? ये है महेंद्रू घाट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? बिहार की जो कुल जनसंख्या 2001 में कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 8 करोड़ से अधिक थी। अगला सवाल है, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा? कहता है 1991 से लेकर 2001 के बीच में जो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 28.263%। कितना रहा? 28.63%। कितना? 63%। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? तो बिहार में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? ये है 89.5%। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाता है। ये सारे डाटा जो पुराने यानी कि जनगणना के आधार पे है। ठीक है, अभी जो ग्रामीण आबादी का जो है प्रतिशत कुछ और है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? तो कहता है 2001 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 881 व्यक्ति। ठीक है, अभी वर्तमान में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा सही। अगला सवाल है, बिहार सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला ये पटना है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास जो है ये मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। कहता है अविभाजित बिहार में यानी कहने का मतलब जब बिहार का जो विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय जो एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये टाटा नगर था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की नगरीय आबादी कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 10.5%। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर ये भागलपुर पटना है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये लेहमान ने किया था। उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो हेस्यूर विधि का विकास
लेहमान ने किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये उत्तर पश्चिम दिशा से जो प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? यानी छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन दिखाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये है हेसियन विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? कहता है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? अगला इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये जल, यानी मानचित्र में जो है नीले रंग से किसको दिखाया जाता है? ये जल को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। ये था अब यानी ज्योग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव, जो 130 ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग आपदा प्रबंधन का जो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन का पहला सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? ये मानवकृत आपदा है। क्या है? मानवकृत आपदा है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? निम्नलिखित में से कौन जो है मानव जनित आपदा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी जो मानव की गलती के कारण घटित होने वाली घटना है, इसलिए इसको मानव जनित आपदा कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, वर्षा की अधिकता। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जैसे जल की अधिकता भी होता है, नदी की तली में अवसाद जम जाता है, जिससे उसका क्या होता है? आयतन घट जाता है, इससे भी बाढ़ जो है जल्दी आ जाता है। और वर्षा अधिक होने से जो है बाढ़ आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब है। उत्तरी बिहार में जो है ये कोसी नदी के द्वारा जो प्रति वर्ष बाढ़ आता है, इसलिए कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार का शोक कौन नदी कहा जाता है? ये कोसी नदी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, कोसी नदी को। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा भी जो क्या एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति जो है ये धीरे धीरे आती है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? ये वर्षा की कमी। वर्षा की कमी होने के कारण क्या होता है? सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाल भी बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है कि वर्षा जल का संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर की तली पर होने वाला भूकंपन को जो है ये सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? कहता है 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में जो है दुनिया के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये बंगाल की खाड़ी में आता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे
पहली तरंग को किस नाम से जाना था? यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा पहली तरंग, ठीक है। सबसे पहली तरंग को जो हम लोग क्या बोलते हैं, पी तरंग बोलते थे, ठीक है। तो टोटल भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग होते हैं। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी केंद्र के ऊर्ध्वाधर यानी पृथ्वी के अंदर से ठीक ऊपर वाला पॉइंट में जो है पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र से सीधा में जो है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये अधिकेंद्र कहा जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर में जहाँ पे भूकंप शुरू हुआ, पृथ्वी के अंदर से वही स्थान जस्ट ऊपर क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भगवान भरोसे से बैठे रहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इंफ्रारेड कैमरा का सहायता लिया जाता है। अगला सवाल है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? प्राथमिक उपचार का मतलब होता है सबसे पहला उपचार क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ये ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी जो है समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग टोटल ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन सहित 151 टोटल 151 प्रश्नों का जो ऑब्जेक्टिव उत्तर देख लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।